नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है। बीते दिन की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से माले विधायक संदीप सौरभ के आवास पर शिक्षकों का जुटान ही नहीं बल्कि महाजुटान हुआ था और शिक्षक काफी परेशान थे, फूट फूट कर रो रहे थे, बिलक रहे थे, क्यों परेशान थे ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब आगे शिक्षकों की परेशानी का समाधान कैसे होगा और कब होगा। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि बीते दिन संदीप सौरभ के आवास पर शिक्षकों का जुटान ही नहीं बल्कि महाजुटान हुआ था और शिक्षक काफी परेशान थे। अब क्या हो गया? देखिए, बिहार में शिक्षा में सुधार की बात हो रही थी और शिक्षक परेशान है, शिक्षक रो रहे हैं। कई कारण है। पिछले वर्षों में शिक्षा में सुधार के लिए बेशक नीतीश गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए, अच्छे कदम उठाए। स्कूल बिल्डिंग्स बने, पहला तो ये काम हुआ पूरे बिहार में। सर्व शिक्षा अभियान का पैसा था, केंद्र सरकार से भी फंडिंग थी और धन की कमी नहीं थे तो संसाधन था तो बना। उसमें सबकी चांदी हुई, ठेकेदारों की भी चांदी हुई, कमीशन खोरों की भी चांदी हुई। चलिए, शिक्षकों की कमी थी, छात्रों की तो कमी थी नहीं, तो शिक्षकों की कमी थी। पिछले नीतीश गवर्नमेंट में कोई 2.5 लाख शिक्षक अब तक तो बीपीएससी द्वारा नियुक्त किए गए। एक काम किया कि जो शिक्षकों की बड़ी मांग थी कि भाई नियोजित शिक्षक जो वर्षों से काम कर रहे थे, सरकारी कर्मी बनने का की लड़ाई लड़ी और आपने सरकारी कर्मी बनाया। बनाने के बाद एक बड़ा दर्द दे दिया, वो जो आप आज चर्चा कर रही हैं, उसी दर्द की कहानी है जो विधायक के घर में आज शिक्षकों का एक जमावड़ा लगा था और लोग रोते बिलखते भी आपने दिखाया, लोग कैसे आंसू बहा रहे हैं और आप तसल्ली दे रही थी। तो ये दर्शाता है कि शिक्षक आपने एक बड़ा डिसीजन लिया ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जो दर्द नहीं हुआ वो तो लॉटरी मिल गई, वो लॉटरी मिल गई, लेकिन जिनको परेशानी हुई वो आपके सामने लोगों ने वो वानगी आप दिखाई है, उतने भर नहीं है। आपने 1,90,000 शिक्षकों का तबादला के लिए जो आपने ठानी थी, उसमें ज़्यादा लोग को दर्द ही आपने दिया है। लेकिन अब क्या कुछ परेशानी है जो उनको दो परेशान, सबसे बड़ी परेशान है जिसको जिला ट्रांसफर किया वो हवा में उड़ रहे हैं कि जिला ट्रांसफर हो गया, अब हम कहाँ जाएं। तो उनका जिसको आपने जिला ट्रांसफर किया है उसको स्कूल पोस्टिंग कीजिए, एक ही बड़े परेशानी है। विभाग ने डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, अब तो मुझे लगता है कि निदेशालय और सचिवालय के स्तर पर ये लोगों ने शिक्षक को राहत देने के लिए, रिलीफ देने का काम अपने स्तर से बंद कर दिया है और सब कुछ छोड़ दिया अब डिस्ट्रिक्ट पर कि जिला स्थापना समिति करेगी, जिसको अब पोस्टिंग का भी काम तो कह दिया ना। पहले तो था कि सब आप सॉफ्टवेयर से स्कूल में पहले जिला अलॉट किया और स्कूल में भी पोस्टिंग करेंगे हम उस हिसाब से। क्या स्वरूप होगा वो जाने। इतने सारे फोन आ रहे हैं, अभी जस्ट आपके पहले एक सहरसा से फोन आया और वही फोन था कि सर 11/12 का हमारा वार्ड है, पत्नी है, क्या होगा। इस तरह से अध्यापिकाएं, खासकर महिला के लिए जो सुविधा देने की बात हुई थी, महिला तो इतनी परेशान है। और जो बची कुची बात थी 35,000 शिक्षकों का अभी जो आपने प्रधान शिक्षक बनाया और बना के जो आपने पोस्टिंग की, सबसे चॉइस पोस्टिंग आपने ले ली थी। क्या विभाग कर रहा है, कल भी मुझे इस बात के लिए हैरानी होती है। सबको आपने 3-3 जिला का ऑप्शन मांगा, फिर वो एक जिला आपने सबको अलॉट कर दिया, फिर उसे ब्लॉक का। और एसीएस ने ही कहा था कि हम तो स्कूल तय कर चुके हैं। हाई कोर्ट में केस फंसा है, इसीलिए अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपने कानूनी सलाह ली एडवोकेट जनरल से और कहा कि भाई नहीं, इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, नियम कायदा अपनी जगह है। अरे नियम कहाँ है? ट्रांसफर का कोई नियम बना है? ट्रांसफर का तो आज की तारीख में शिक्षकों के नियम तो कहा कि भाई जिन मुद्दों को लेकर के शिक्षक कोर्ट में गए हैं उस मुद्दे को ही खत्म कर दीजिए। मतलब सूची को चैलेंज किए हैं, सूची पर विवाद है, सूची को निरस्त कर दीजिए। और पहले था चॉइस पोस्टिंग, कहा कि नहीं अब मेरिट कम चॉइस होगा। अब मेरिट कम चॉइस में भोजपुर वाले का बांका, पटना वाले का अररिया, अररिया वाले का भोजपुर, कुल मिला जुला कर जो एक तस्वीर सामने आई अभी तक, शिक्षक करेगा किसके पास जाएगा?
करें तो करें क्या शिक्षक, लेकिन बीते दिन हमने भी प्रधान अध्यापकों से बातचीत की अरुण जी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमसे विकल्प मांगा गया था, विकल्प हमने दिया भी, लेकिन हमें विकल्प के अनुसार पोस्टिंग नहीं मिली है और काफी दूर भेज दिया गया। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि उनसे विकल्प मांगे गए, जिला मांगा गया, इसमें एक जिला आपती है, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा गया। पूरी तरह निरस्त हो गए ना सूची। अब तो सूची बनाने का आधार ही हो गया कि मेरिट कम चॉइस। तो मेरिट कम चॉइस हुआ तो उसमें क्या स्त्री हो, क्या पुरुष हो, क्या विकलांग हो, क्या दिव्यांग हो, क्या विशेष समस्या ग्रस्त है, वो बीमारी के आधार पर सारी चीजें अपनी जगह। ये तो मैं मानता हूँ जो जिस तरह का फीडबैक कि प्रधान शिक्षक बनना, इसमें अब कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, प्रमोशन को फॉरगो कर देंगे। ये प्रमोशन क्या है, ये सिलेक्शन है। प्रधान अध्यापक वाले लोग भी यही बात कह रहे हैं कि हम भी ज्वाइन। बीपीएससी की परीक्षा दे करके वो हेड टीचर बना है या बनी है, तो वो प्रमोशन नहीं है, दिस इज ए न्यू अपॉइंटमेंट है, नया अवसर मिला है। और बिहार में कोई 37-38 हजार स्कूल में बरसों से बिना प्रधानाध्यापक के प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, बिना हेडमास्टर के हाई स्कूल चल रहे हैं। ये हालत जो बिहार में 6000 हेडमास्टर की पोस्टिंग होनी हुई है, में लटका हुआ है। और जो अभी एक रिजल्ट सामने आया है उसमें इतना दर्द है। अब एक बात बताइए कि मैंने आपको कल भी ये चर्चा की थी कि बहुत सारे टीचर का जो पोस्टिंग किया गया है अभी, प्रधान टीचर को जो जिला दिया गया है, वो जिला का वो इतिहास वो कभी गया ही नहीं वो जिला में। अब वो बताया मैंने, ये सारी बात उनके फीडबैक पर मैं बोल रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं अभी अभी कल भी मैंने आपसे बात कही थी, ये हालत है। तो कुल मिला कर इसे रिजल्ट क्या बेहतर होगा बताइए। लेकिन प्रधान अध्यापक से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बीते दिन हमें बता दिया कि अब हम कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट एगो बात कहते हैं, कोर्ट का तो करने के लिए तो हर को छोड़ जाने का है। कोर्ट का मैटर ऑफ राइट आपको ट्रांसफर नहीं है। आप पोस्टिंग आपकी इच्छा के अनुकूल सरकार करेगी, ये भी सरकार की इच्छा पर है। कोर्ट जाने के लिए भी कोर्ट में कोई अनियमितता आप जब दिखाइएगा कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी, इनके साथ फेवर हुआ है, तब ना कोर्ट सुनेगा। पिछली बार जो कोर्ट ने स्टे दे दिया उसमें बिल्कुल प्राइमा फेसी था। अब विभाग को तत्काल कोई जवाब नहीं था कि भाई जिसको आपने मेरिट वाला है उसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला था और चॉइस के आधार पर दिए। तो मेरिट वाला कहा कि भाई हमको आप नहीं दिया और हमसे कम अंक वालों को आपने कर दिया, तभी ना कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस लिया, स्टे कर दिया। तो आपने उसको सुधार दिया कि नहीं मेरिट कम चॉइस, और आपने बताया कि नहीं नहीं उसमें तो हम मैक्सिमम टीचर को मेरिट के आधार पर किए हैं और फर्स्ट चॉइस किए हैं। तो अब तो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हेडमास्टर हेड टीचर जो बने हैं उसमें उन्हें कहीं अनियमितता दिखती हो तो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार कन्फ्रंट करेगी। अब देखिए इसमें कहीं क्या लगता है अब क्या करेगा शिक्षा हेड टीचर या तो ज्वाइन करे, नहीं तो ये नई पोस्ट। शिक्षा विभाग क्या करेगा? शिक्षा विभाग तो हाथ पैर के बैठ गया। शिक्षा विभाग अब कुछ नहीं, एसीएस यहाँ पर कहाँ बाजी देखे ना शनिवार, आज लोग देखना चाहेंगे। कोई सवाल भी होगा तो जयकार वाला भी सवाल ना होता है, तो उसमें वो कुछ नहीं करेगा। मैं फिर बताता हूँ, हेडमास्टर गुड न्यूज देगा शिक्षकों को क्योंकि काफी परेशान। गुड न्यूज तो होगा कि देखिए आप लोग परीक्षा देके और सब सेलेक्ट होकर बैठे थे, हमने पोस्टिंग कर दी, यही गुड न्यूज है। अब उनकी समस्या के लिए ये अभी फिलहाल हेड टीचर का कुछ नहीं हो रहा है। अब तो सवाल है कि जिसको जिला में पोस्टिंग कर दिए हैं उसको स्कूल मिलना चाहिए। और लोग मान रहे हैं कि अब 6 to 12 वाले का हमारा ट्रांसफर होगा कि नहीं। जिला अंतर जिला वाला भी लोग वेट कर रहे हैं, सारे ज़्यादा लोग। इसलिए मैंने आपको कहा कि 1,90,000 में आपने 70,000 की ट्रांसफर पोस्टिंग की पहल की, बाकी लोगों का क्या हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि टोटलिटी में अभी विभाग कुछ किसी का, अब एक गिरभांस पोर्टल पर आप देते रहिए। अब विभाग बैठ गया है। अब एसीएस को जो कुछ दिखाना था, अपना कर्तव्य, अपना जौहर दिखा चुके। अब वो अब सब कुछ छोड़ दिए हैं कि वो अपने लेवल से। अब मुझे नहीं लगता है कि विभाग के लेवल पर कुछ होगा। ये शिक्षकों के लिए निराशाजनक सूचना भले होगी, लेकिन मुझे ये विभाग के तौर तरीके, जो मैं हमेशा मंशा अच्छी थी इस सिद्धार्थ की, डिलीवरी पुअर था, डिलीवरी पुअर थी, बिल्कुल यही सामने दिखा। और क्या अंतिम सवाल है मेरा आपसे, डोमिसाइल भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, 7 दिनों का वक्त भी अभ्यर्थियों ने दे दिया है। क्या लगता है 7 दिनों के भीतर कोई बड़ा? देखिए शिक्षकों, मुझे शुभकामना है बिहार के छात्र युवक लड़ाई लड़के डोमिसाइल नीति को हर जगह लागू करावें। लेकिन विभाग ने, आपका तजुर्बा क्या कहता है, लागू होगा बिहार? नीचे लेवल पर तो लागू हुआ भी है। नीचे अभी जो स्कूल में जो बहाली वाली हो रही है, टीचर वाला नहीं कर रहे हैं। और टीचर में भी पहले था ना डोमिसाइल, ये तो प्रधानमंत्री बनने का एक सपना आ गया नीतीश जी को।
तो विज्ञापन करके अब विड्रॉ कर लिए थे और तर्क दिए कि भाई हर चीज का देखिए, एक इंसान को दिल में सपोर्ट करना है तो पक्ष में तर्क, विरोध करना है तो विरोध में तर्क। जब लागू किए थे तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, और जब समाप्त किए तो चीफ सेक्रेटरी से प्रेस को कहा दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए मैंने कहा था कि अब पुराना एसीएस जो है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिए, तो वर्तमान जो सीएस हैं अभी वो जो भरोसा दिला रहे हैं तो रिजल्ट आना चाहिए। अब ये एक अंतिम बार देखिए, हर साल अब इस तरह से बड़ी नियुक्ति नहीं होगी। अभी जो नियुक्ति की बहार रही, जिसका श्रेय तेजस्वी भी लिया करते हैं कि 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति की पहल की, रिजल्ट आया। अब इस तरह की नियुक्ति थोड़े बिहार में होगी, अभी तो चुनाव सर पर है। और नीतीश जो तो क्या चुनाव से पहले डोमिसाइल नीतीश जी को दिखाना है कि नहीं नहीं हम तेजस्वी के दबाव पर नहीं, हम तो पहले से कर रहे थे, और 10 लाख की जगह हम 12.5 लाख कर दिए। इसीलिए सब प्रोसेस चल रहा है। डोमिसाइल लागू होगा अब जगह सद्बुद्धि सरकार के। अरे बिहार में आप जो नौकरी बांट रहे हैं, और नीचे की नौकरी है, गस्टेड नौकरी टीचर की नहीं है। बिल्कुल, तो टीचर की नौकरी गस्टेड नहीं है। और पहले भी बहाली, पहले क्या होता था, ट्रेंड करके डिस्ट्रिक्ट में सूची बन जाती थी। तो आपने एक दरवाजा खोल दिया डोमिसाइल समाप्त करके। तो जो मांग कर रहे हैं छात्र युवक, अपनी जगह उनकी मांग में तर्क है, तर्क है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।